ये फ्रेश भुट्टे मिलने लगे तो मतलब किसे पसंद नहीं होते। भुट्टे एकदम मीठे मीठे से, थोड़े से स्वीट से होते हैं, थोड़े से क्रंची से होते हैं। तो यही एक भुट्टे की आज मैं रेसिपी लेके आया हूँ। मतलब उससे हम एक रेसिपी क्रिएट करेंगे। मैंने इसका नाम दिया है स्वीट कॉर्न मंचूरियन। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोशन है और मेरे साथ मेरी वाइफ प्रीति है। हम दोनों मिलके आपके साथ ये एक नई नवेली रेसिपी शेयर करने वाले हैं जो बहुत चटपटी होती है और झट से बन जाएगी। बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं होगा, तो वीडियो में बने रहिएगा, देखिएगा जरूर पूरी तरह अच्छी तरह, ठीक है। तो ये देखिए, 2 स्वीट कॉर्न है और आपके सामने कुछ सब्जियां हैं हरी भरी, जैसे 2 भुट्टे हैं जैसे स्वीट कॉर्न बोलते हैं। एक मैंने ले लिया है ये शिमला मिर्च, प्याज, और ये मेरी वाइफ बता रही है कि इसे हमने पहले ही छील लिया है, जो कटोरी में रखा हुआ है ऐसे करके ठीक है, तो हमने पहले ही छील के रख लिया है और 2 ही छीला था हमने, मतलब उसके जो दाने हैं वो रिमूव कर लिए थे, ठीक है। तो हमने करके ये काम तमाम कर दिया था। अब मैंने गाजर ली है, गाजर के छोटे छोटे, जैसे स्वीट कॉर्न थे ना, जितने बड़े पीसेस होंगे उससे थोड़ा डबल इतने बड़े गाजर आपको कट करने हैं क्यूब्स में, छोटे छोटे, चॉप नहीं करना एकदम बारीक, हाँ। और जो 1 शिमला मिर्च है, 1 गाजर और 1 शिमला मिर्च, उसे भी आपको छोटे छोटे पीसेस में कट करना है, चॉप बारीक बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। और अब मैंने ले लिया है 1 प्याज। प्याज को भी आपको थोड़ा रफली ही कट करना है, सभी सब्जियों को चॉप नहीं करना, रफली कट करना है। अब देखिए, भी मैंने प्याज को रफली कट कर लिया। प्याज मुझे आधा ही लगा क्योंकि बड़े साइज का प्याज था, तो और इसकी कलियां आपको निकाल लेनी है। अब हरी मिर्चें 4 से 5 लेंगे और इसको भी आपको बड़ा बड़ा ही कट करना है, बड़ा बड़ा ही चॉप करना है, ठीक है। हरी मिर्चें आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये सारी सब्जियां प्रिपेयर हो चुकी है। अब हमने ले लिया है 1 मिक्सर जार और ये जो स्वीट कॉर्न्स हमने छीले थे, मतलब जो रिमूव किए थे, वो हम इस मिक्सर जार में डाल देंगे। अब ये कटोरी से लगभग 250-300 ग्राम स्वीट कॉर्न होगा, ये हमने मिक्सर जार में डाल दिया है। इसको आपको याद रखिएगा, मैं 2 बातें बता रहा हूँ इस रेसिपी में, मतलब उसका खास ख्याल रखिएगा। ऐसा नहीं आए मेरा बच्चों, इसको ऐसा नहीं है कि मतलब पीसने लग जाना। 1 से 2 बार आपको पुश करना है मिक्सर को, ज़्यादा नहीं पुश करना है, वरना ये लबड़ चौथड़ हो जाएगा और बिल्कुल भी कुछ नहीं बनेगा, फिर मतलब भरता हो जाएगा। फिर 1 से 2 बार, बस 1 से 2 बार पुश करना है बस। फिर हम इसको मिक्सर मतलब उसमें से निकाल के बाउल में निकाल लेंगे और बाजू में रख लेंगे। और अब हम एक वो जो खींचने वाला चॉपर नहीं आता, वो ले लेंगे। मेरे पास ये ऑटोमेटिक है, बहुत काम आसान हो जाता है इससे, वरना आपको ये चॉप करना पड़ेगा। लगभग 10 से 12 मैंने लहसुन की कलियां और आधा इंच अदरक इसमें डाल दिया है। इसको आपको चॉप कर लेना है। तो ये तो ऑटोमेटिक चॉप हो जाएगा, वरना अगर आपके पास ये दोनों चीज़ें नहीं है तो फिर आपको चॉप करना पड़ेगा। मैं तो बोलता हूँ 100-150 रुपये में मिलता है, ले ही लिया करो, बहुत मज़ा आता है, खींच खींच के मस्त हो जाता है एकदम चॉप, काम भी आसान हो जाता है। तो ये चॉपिंग का भी काम हो चुका है। अब जो स्वीट कॉर्न था, जो अभी हमने दरदरा थोड़ा सा क्रश किया था, उसमें हम डाल देंगे कॉर्नफ्लोर। लगभग अगर 1 कटोरी 250-300 ग्राम अगर आपके पास स्वीट कॉर्न है तो 3 से 4 चम्मच आपको इसमें कॉर्नफ्लोर डालना है, थोड़ा सा नमक डालना है और भी कुछ एक्स्ट्रा इसमें ऐड करने की फिलहाल ज़रूरत नहीं है। इन शॉर्ट, जब आप इसको मिलाएंगे तो आपके हाथ में जैसे पकौड़े होते हैं ना छोटे से, वैसे आपको हाथ में थोड़ा सा बंध जाना चाहिए, इतना आपको इसमें डालना है, मतलब कॉर्नफ्लोर। आप चाहे तो 1 आध चम्मच और डाल सकते हैं अगर आपको लगे कि नहीं ये हाथ में बंध नहीं रहा है तो, ठीक है। लेकिन ये सब मिलाने के बाद आपको बिल्कुल नहीं रुकना, फ्लेम हाई रखना है और छोटे छोटे, मतलब बहुत ज़्यादा पकौड़े टाइप के मत तलना, छोटे छोटे ही तलना। एक जितना आता है, मैंने वाइफ को बोला कि फ्लेम आप थोड़ा बढ़ा दीजिए, तो हम छोटे छोटे करके हम इसमें डाल देंगे जितने हमारे ऑयल में आता है। फ्लेम हाई रखिएगा। 2-3 छोटी छोटी बातें बताऊंगा, उसका खास ख्याल रखना है इस समय। अभी तो फ्लेम हाई रखना है और 3 मिनट, 2 से 3 मिनट तक आप इसको बिल्कुल भी छेड़छाड़ मत करिएगा, पकने दीजिएगा। उसके बाद फ्लेम लो कर दीजिएगा, फिर चलाते चलाते अलट पलट के इसको ऐसा क्रिस्प, ज़बरदस्त क्रिस्प होता है। अगर ये डालते समय ये चिपक जाए तो जब 3 मिनट के बाद आप इसको अल्टा पल्टी करेंगे ना, तो अपने आप वो रिमूव हो जाएगा। ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप डरे ना, मतलब आपका अगर ऐसा हो जाता है तो ये नहीं कि मतलब मेरा भी ऐसा ही हुआ है। तो 3 मिनट के बाद मैंने इसको हिलाया डुलाया, चिपका हुआ था तो थोड़ा सा मैंने चम्मच ऐसे पुश किया तो वो अलग अलग हो गए थे, ठीक है। तो ये हमने फ्राई कर लिए हैं। अब हमने डाले हैं इसमें 2 चम्मच ऑयल और लगभग 2 से 3 चम्मच चॉप किया हुआ अदरक लहसुन, जो अभी हमने चॉप किया था वो खींचने वाले में। अब इसको हाई फ्लेम पे बस थोड़ी देर 20 से 30 सेकंड पकाना है, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना। अब ये जो सारी सब्जियां हमने प्रिपेयर की थी वो हम डाल देंगे, जैसे शिमला मिर्च, उसके बाद गाजर, प्याज और हरी मिर्चें। ये सारी चीज़ें आपको इसमें एक साथ ही ऐड कर देनी है, ठीक है। ये डालने के बाद हाई फ्लेम ही रखना है, 2 मिनट तक आप इसको अच्छे से भूनिएगा।
सारी सब्जियां थोड़ी बहुत कच्ची ही रहेंगी, खाने में इसका एक अलग सा क्रंच आता है। तो हाई फ्लेम पे इसको आपको भून लेना है। अब हाई फ्लेम पे क्यों भूनते हैं पता है आपको? क्योंकि ऊपर की जो सतह है वो क्रंच हो जानी चाहिए, अंदर एकदम सॉफ्ट होना चाहिए, इसीलिए। ठीक है, 2 मिनट के बाद आपको इसमें रेड चिली सॉस 2 से 3 चम्मच, सोया सॉस आधा चम्मच और थोड़ा सा आधा चम्मच के जितना आपको विनेगर डालना है, उससे भी कम है। ठीक है, सेजवान चटनी मैंने इसमें 2 से 3 चम्मच डाल दी है और इसको अच्छी तरह मिला लिया है। अब खास बात, ये जो एंजिनोमोटो है वो मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ। अगर रेस्टोरेंट जैसा फ्लेवर चाहिए आपको, अगर नहीं चाहिए तो भाई मत डालना, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। मैंने डाला है थोड़ा सा, और थोड़ा सा मैंने इसमें नमक भी ऐड किया है। और मेरी वाइफ कंटिन्यू इसको मतलब भुनने में लगी हुई है। उसके बाद आपको ये जो सारे स्वीट कॉर्न, क्रिस्पी स्वीट कॉर्न है, इसमें ऐड कर देने हैं और बस सिंपली फटाफट फ्लेम हाई कर देना है और इसको बढ़िया तरीके से मिला लेना है। अभी कुछ पकाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है और पानी वगैरह भी मत डालना वरना सॉफ्ट हो जाएंगी हैं। तो अब ये क्या हो रहा है भाई? हवन थोड़ी चल रहा है, ये कढ़ाई में हवन ही करेंगी भाई, देख लो आप लोग, है ना। तो हरा धनिया ढेर सारा डाल दिया है और ये लीजिए क्रिस्पी स्वीट कॉर्न मंचूरियन बन के तैयार है। बहुत गजब बना था, मतलब मैं बता नहीं सकता इतना गजब बना था। तो आप लोग भी इस तरह से इसको ट्राई कीजिएगा और बताइएगा, आप लोग सच में आपको बहुत पसंद आएगा, ये मेरी गारंटी है, रोशन मिश्रा और प्रीति मिश्रा की गारंटी है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए ये भी तैयार हो गया। अभी हम लोग टेस्ट करते हैं, आप लोग भी बना के टेस्ट करिएगा और फिर से यहाँ आइएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा और बेल आइकन भी प्रेस करिएगा। बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग जुड़ते हैं। तो प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट कीजिए और प्रियजनों के साथ रेसिपी को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय। और एक वीडियो के साथ मैं कल फिर हाजिर हो जाऊंगा आपके सामने। अगर आपने मुझे सब्सक्राइब किया, बेल आइकन प्रेस किया तो वीडियो